हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। तो आज का वीडियो जबरदस्त आपके सामने न्यूमेरिकल का लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि सर्कल से संबंधित है। इसका पार्ट 1 कल आपको दे चुके हैं, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित था। आज उसी कॉन्सेप्ट से बनने वाले प्रश्नों को हम मात्र कुछ सेकंडों में या कुछ समय में हल कर लेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए यूपी टेट ले लीजिए, सी टेट ले लीजिए या सुपर टेट ले लीजिए या अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये एकदम श्योर नोट कर लीजिए। या उसके अलावा कई अन्य प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एसएससी बन सकता है या मतलब एसएससी जीडी बन सकता है, या अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जहां से जिस सिलेबस में मैथ में सर्कल शामिल है। तो उस सर्कल के माध्यम से इसको शुरू करते हैं। यदि इसको देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और प्रश्न को हल करने के लिए तैयार हो जाएं। पेपर और पेन अपने पास रखें, क्योंकि सब प्रश्नों को हल करके आपको इसका जवाब कमेंट्स में भी देना पड़ेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, फिगर दिया है। फिगर में डी का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? डी का मान, जिसके लिए ऑप्शन आपका दिया गया है। ए में 5 दिया है, बी में 10 दिया है और सी में 20 दिया है और डी में 18 दिया है। तो आपका समय शुरू हो गया है। आप अपना हल करके इसका उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। चलिए आप शुरू कर दिए होंगे। हम भी इसको हल करके आपको दिखा देते हैं यह होगा कैसे वास्तव में। आपको जैसे बता देना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये वृत्त की त्रिज्या है, कल बताए थे वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। जब ये दूरी 5 दिया गया है तो ये भी दूरी 5 होगी, ये भी दूरी 5 होगी। और ये टोटल वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। और इस दूरी को पूछा है आपने। एक देखा, एक त्रिभुज से यहाँ पर लंब हो गया और एक आधार हो गया, यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो समकोण त्रिभुज के संदर्भ में समकोण त्रिभुज का क्या होता है आपको पता है? कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर गुणे लंब का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर गुणे लंब का स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखिए, आधार में क्या दिया गया है? आधार कर्ण के स्क्वायर क्या कर सकते हैं? d + 5। d + 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है आपका? तो आपका d + 5 का स्क्वायर हो सकता है 5√3 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही हो सकता है। तो चलिए इसी को हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसका मान कितना? 75 इंटू 25 वो प्लस 25 कितना हो जाएगा? यानी 5, या इसका करेंगे 5 × 5 = 25 और रूट में है तो रूट हट जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 × 3 = 75, यानी इसका मान कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। अब a + 5 का स्क्वायर बराबर 100 आ गया। अब क्या कर सकते हैं? अब ध्यान रखिए, a + 5 बराबर कितना हो जाएगा? √100। कितना हो जाएगा? √100। तो a + 5 बराबर कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो a बराबर 10 - 5 = कितना आ जाएगा? 5। तो आपका देख रहे हैं कितनी आसानी से आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई थोड़ा हल करना तो समय लगेगा ही। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज की 2 जीवाएं दी गई हैं, 2 जीवाएं दी गई हैं। एक जीवा ए है, एक जीवा ए है, और त्रिभुज की त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है? त्रिज्या दी गई है। और जीवा की लंबाई कितनी दी गई? जीवा की लंबाई आपको दिया गया 8 दी गई है। जीवा की लंबाई 8 दी गई है। एक पूछा गया ये बीच की दूरी आपसे पूछा है। क्या पूछा है? बीच की दूरी पूछा है। चलिए इसको भी आसानी से हल कर लेते हैं। ये जीवा दिया गया है, आप जीवा को 2 बराबर भाग बांट सकते हैं। एक 4 इसका मान हो जाएगा, दूसरे इसका भी 4 मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जिसकी त्रिज्या, एक त्रिज्या त्रिभुज में कर्ण का काम कर रही है। किसके काम कर रही है? कर्ण का। यहाँ पर कर्ण दिया है, यहाँ पर आधार हो गया। अब इस दूरी को निकाल कर लंब निकाल लेते हैं। तो आपको अभी बताएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है? आधार का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 5 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 25 बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पक्षांतर कर लीजिए, 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स मान कितना आ जाएगा, 3। जब एक्स का मान, इसका मान, इतने का मान 3 आ गया, तो ये सेम जैसे एक प्रक्रिया और समझ लीजिए। इसका मान जब 3 आ गया, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी, तो इसका मान जब 5 होगा, जब ये 4 है तो इसका मान भी 4 होगा, तो जब ये 3 आ गया तो इसका मान 3 हो जाएगा। यानी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान समझिए, एकदम अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये पूरी दूरी आपकी कितनी दी है, पूरी दूरी 7 दी है, पूरी दूरी ये 7 दी, यहां से यहां तक पूरी दूरी 7 दी गई है, जबकि ये कह रहा है ये दूरी 4 दी गई है। यानी दो वृत्त हैं, आपस में स्पर्श हैं, आपस में स्पर्श हैं, दोनों वृत्तों के बीच की दूरी जो दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, जबकि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वृत्त की आपकी त्रिज्या पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दूरी 7 दिया है, तो एक की 4 दिया है, तो दूसरे का अपने आप उत्तर हो जाएगा, दूसरे का उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिना पेन उठाए आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त दिया है, वृत्त के अंतर्गत एक आयत दिया है, या एक वर्ग दिया है, वृत्त के अंदर एक वर्ग दिया है, अब ये पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी बहुत आसान है, चलिए आपको समझा देते हैं। जैसे वर्ग दिया गया, ध्यान समझिए, यहां हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग दिया गया है। अब ये दिया है, क्या दिया है, इसका विकर्ण, वर्ग का क्या दिया है, विकर्ण दिया है। ध्यान रखिए, अगर ये पूरी दूरी दिया है तो इसकी आधी दूरी कितनी होगी, ये पूरी 16 दिया है, तो इसका मान 8 होगा, इसका भी मान 8 होगा। जब ये पूरा 16 दिया गया तो इसका मान 8 होगा और इसका मान 8 होगा। तो 8 ये क्या होगा, ये वृत्त की त्रिज्या ही तो होगी, जो 8 होगा। जब वृत्त की त्रिज्या होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी पाई का मान सेव रखिए, क्योंकि पाई में आपसे पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर की जगह 8 स्क्वायर कर दीजिए। तो पाई इंटू 64, यानी कितना हो जाएगा, 64 पाई। कितना हो जाएगा, 64 पाई। 64 पाई आपके किस ऑप्शन में है, आप उसी को चुन लीजिए। 64 पाई ऑप्शन नंबर आपके डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। ये भी देखें कितनी आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको फिगर दिया गया है, फिगर में एक त्रिभुज का निर्माण है। आपसे देखे कोण, इसका मान दिया है 40 और इसका मान आपसे पूछा गया है, पूछा है पूरे का मान। तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। आप एक क्वेश्चन, एक प्रमेय याद कर लीजिए। किसी जीवा द्वारा ध्यान रखिए, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर जो कोण बनता है ये इसका दुगना होगा। यानी अगर इसका मान नहीं पता है, ये दुगना होता है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ध्यान रखें, जब इसका मान 40 दिया है, तो इसका मान 40 दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप लगाइए, इसके बाद हम बताते हैं। आशा करते हैं आप अपना उत्तर दे चुके होंगे, तो चलिए इसका मान आपको हम बता देते हैं। इसका मान जब 40 दिया है, ध्यान रखें, एक वृत्त की 2 त्रिज्याएं बराबर होती हैं, एक वृत्त की दोनों त्रिज्या बराबर होती है। जैसे ए भी त्रिज्या हो गई, ए भी त्रिज्या होगी। जब दोनों त्रिज्याएं बराबर होगी तो आपको मालूम होना चाहिए, जब इसका मान 40 है तो इसका भी मान 40 होगा। जब इसका भी मान 40 होगा। जब किसी त्रिभुज की जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो 2 कोण बराबर होंगे। ये 40 हो गया, 40 होगा, तब त्रिभुज के हिसाब से इसका मान कितना हो जाएगा, ये 40 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। जब इसका मान 80 हो गया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग पता चला 180 होता है। जब इन दोनों का मान 80 हो गया, तो आपको पता होना चाहिए इसका मान कितना हो जाएगा, 100। जब इसका मान 100 हो जाएगा, अभी आपको बताया कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यानी जब ये 100 है तो ये दुगना है, इसका दुगना है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 50।
आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। कितना आसानी से भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। यहाँ भी एक फिगर बना है, इसके माध्यम से इस पॉइंट का मान पूछा है, इस पॉइंट का मान पूछा है। यहाँ पर भी ध्यान रखें, वही सेम प्रमेय लागू होगी। यहाँ पर चक्री चतुर्भुज बन रहा है। ध्यान रखें, आप देखेंगे एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है, जबकि चक्री चतुर्भुज का पहले समझते हैं, पहले प्रमेय वाली। यानी हम भी यहाँ पर एक जीवा है, अभी बताए जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। आप ये प्रमेय याद कर लीजिए। यहाँ पर जैसे एक कोण कौन सा केंद्र पर 150 अंश कोण बन रहा है, तो यह कोण इसका दुगुना होगा। जब यह कोण इसका दुगुना होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। अब यहाँ पर चक्री चतुर्भुज बन गया ABCD, यह चक्री चतुर्भुज बन गया। चक्री चतुर्भुज का नियम ये होता है, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। आमने सामने कोणों का 180 होता है। जब इसका मान 75 हो गया तो इसका मान कितना होगा? यानी दोनों को मिलाकर 180 होना चाहिए। जब इसका मान 75 हो गया, 75 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 105 डिग्री हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। कितना आसानी, देखिए पेन फिर ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं, आसानी से आ जा रहे हैं। इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए हमसे लगे रहे। चलिए आगे अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर वही थ्योरम आ रहा। अब अगली एक नया थ्योरम है, आपको याद करना है। यानी किसी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण, किसी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी आपस में बराबर का मतलब समझ लीजिए, जैसे ये जीवा है, इस जीवा द्वारा परिधि पर कोण बन रहा है, एक कोण बना एक कोण बना। जब आपको थ्योरम पता है कि ये बराबर होते हैं, जब इसका मान 40 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? इसका भी मान 40 होगा। जब इसका मान 40 हो जाएगा, आपसे किसका मान पूछा है? आपसे इस पूरे पॉइंट का मान पूछा है, बी का। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए, जब इसका मान 30 दिया है, इसका मान 40 होगा, इसका मान 40 होगा। तब यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अनुसार इसका मान 30 दिया है और इसका मान 40 दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? एक त्रिभुज में 180 अंश होते हैं, तो 4 3 7 यानी 70 डिग्री हो गया। 4 3 7 यानी 70 डिग्री हो गया। और 180 में कितना, 70 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मान कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। 110 डिग्री में 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। देखिए ये भी आसानी से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिए। इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए यह भी एक दिया गया है, एक वृत्त के अंतर्गत एक आयत है, वृत्त के अंतर्गत एक आयत है। अब यहां भी ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन इसका मान दिया है 80, यानी ए का मान 80 दिया है। आपसे सी का मान वो भी बाह्य रूप में पूछ रहा है, बाह्य रूप में सी का मान कितना होगा। अब आपको अभी प्रॉपर्टी बताए चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज में बताए थे आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। जैसे यहां पर 80 है इसका मान, तो ये भी इसका मान भी 100 होगा। जब इसका मान 80 है तो इसका मान 100 होगा। अब आपको पता हो एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। जब इसका मान 100 हो गया, आपको पता होना चाहिए कि पूरे एक सीधी रेखा बन गया। जब इसका मान 100 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये पूरे 180 होता है तो 100 दिया तो दूसरे का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। देखिए ना कितना आसानी से भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको देखे एकदम बहुत बेजोड़ दिया है। एक वृत्त दिया है, वृत्त के अंतर्गत 2 त्रिभुज दिए गए हैं, 2 त्रिभुज दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भरमाया है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए उसी कॉन्सेप्ट को आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखे हम अभी आपको एक थ्योरम बताए, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक प्रकार की एक जीवा है, जीवा पर यह केंद्र कोण बन रहा है, केंद्र पर कोण बन रहा है, यानी यह कोण बन रहा है। अब परिधि पर कोण का दुगुना होता है, ये परिधि पर बन रहा है ना, इसका दुगुना होता है। देखने में थोड़ा सा अभी ऐसे अगर चित्र बना दिया था तो आप कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन बगल करके चित्र बना दिया इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। जबकि प्रॉपर्टी सेम लागू होगी, तो प्रॉपर्टी जब सेम लागू होगी तो इसका मान जब 40 है तो आपको इसका दुगुना जब होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 80। बिना पेपर पेन उठाए आप लगा सकते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन एक चित्र दिया है, वृत्त दिया है, वृत्त में भी इसका मान देख रहे हैं आप, ओ का मान कितने दिया है? 160 दिया है।
ओ का मान 160 दिया। यहाँ पर सी को बाह्य रूप में पूछा है, सी का मान बाह्य रूप में पूछा है। जब सी का मान बाह्य रूप में पूछा तो इसको भी आप लगा सकते हैं। चलिए सेम फिर भी आपको बताए थे जब इसका मान 60 दिया है, क्योंकि जीवा द्वारा कोड बन रहा है, जिसका मान 160 दिया है तो इसके आधा ए होगा, क्योंकि इसका दुगुना तो इसका मान 80 होगा। जब इसका मान 80 होगा, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी अभी जस्ट आपको बताएं कि आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? आमने सामने कोण 180 डिग्री होते हैं। जब इसका मान 80 दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। जब इसका मान 100 डिग्री हो जाएगा, अभी जस्ट आपको बताएं कि एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। जब इसका मान 100 दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 100 में कितना जोड़ दे 180 हो जाए, तो 80 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहां पर भी एक फिगर दिया गया है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में देखे ध्यान से, इस कोण का मान दिया 90 डिग्री। इस कोण का मान कितना दिया है? 90 डिग्री। जबकि इस कोण का मान कितना दिया है? 110 डिग्री। अब आपसे पूछा किस कोण का मान है? आपसे कोण का मान पूछा, इस कोण का मान पूछा है, इस कोण का मान। चलिए एक प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं। जैसे त्रिभुज अभी देखा, ए त्रिज्या है त्रिवृत्त की और ए भी त्रिज्या वृत्त की, जबकि ए भी वृत्त की त्रिज्या है। तीनों वृत्त की त्रिज्या है, यानी केंद्र से परिधि पर जो रेखा खींची जाती है, यानी उस वृत्त की त्रिज्या होती है। जब ये त्रिज्या, जब किसी त्रिभुज का भी बताए, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। जब दो भुजा बराबर हो तो उसके दो कोण बराबर होंगे। तो यानी ये 90 डिग्री है। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो यानी 90, जब एक भुजा 90, एक कोण 90 दिया है, बाकी दो कोण बराबर आपस में होंगे, कितने कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री। यानी इस त्रिभुज के अनुसार इस कोण का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। अभी सिर्फ आधे का माना है, ध्यान रखिए। अब इससे समझते हैं, सेम प्रक्रिया यहां पर ए भी त्रिज्या, जब दोनों त्रिज्या बराबर है, दो त्रिज्या यानी दो भुजाएं बराबर है, तो दो कोण बराबर होंगे। यानी इसका मान 110 दिया है, बाकी ये दोनों कोणों का मान कितना होगा? यानी 180 में से पहले 110 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70। और 70 को दो बराबर कोण में बांटना है तो कितना हो जाएगा? 35। यानी 45 और 35 मिलाकर कितना हो जाएगा? यही इसका मान आ जाएगा, 35 और 45, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत बेजोड़ है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन। ध्यान रखिए, आपको दो जीवाएं दी है, वृत्त की दो जीवा दी गई है। क्या दी गई है? वृत्त की जो दो जीवा दी गई है। अब ध्यान रखिए, आप मतलब वृत्त की जो दो जीवा दी गई है और दो रेखाएं इस तरफ से खींची गई है। यहां पर आपको पूछा गया कोण बी का मान पूछा। किसका मान पूछा है? कोण बी का। चलिए ध्यान रखिए, इसका मान 70 दिया है, इसका मान 70 दिया गया है। जब कोण बी का मान पूछे, चलिए ये भी आसानी से हल करवा देते हैं। देखिए इसका मान 70 दिया। अभी हमने आपको बताया केंद्र से परिधि की तरफ जो भी रेखाएं खींची जाती मिलती है उसकी त्रिज्या कहलाती है। जब एक त्रिज्या ए हो गई, दूसरी त्रिज्या ए हो गई, ए भी त्रिज्या। अभी बताया, जब दो त्रिज्याएं मिल गई हैं तो दो भुजाएं का, त्रिभुज के लिए दो भुजा का निर्माण। जब दो भुजा बराबर हो गई तो दो कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। जब इसका मान 70 दिया है, इसका मान 70 दिया है, तो 180 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180 में 70 घटाएंगे तो 110 बचेगा। जब इसका मान दिया, जब दोनों कोण बराबर हो, 110 को दो बराबर भागों में बांटिए तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान 55 होगा, इसका भी मान 55 होगा। आगे आसानी से उत्तर ना। थ्योरम याद है तो आपको आसानी से हल कर पाएंगे, अगर थ्योरम नहीं याद है थोड़ी परेशानी होगी। इसके लिए पिछला वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इसके बाद जो बीच में प्रॉपर्टी बताए उसको भी ध्यान रखिए। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आसानी से हवा हवाई हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेजोड़ है, ये किसी भी परीक्षा में, हर परीक्षा में आते हैं। इस क्वेश्चन को एकदम हाईलाइट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी वृत्त का व्यास आगे तक बढ़ाया गया है, वृत्त के व्यास को आगे तक बढ़ाया गया, उस पर एक खींचा गया, क्या खींचा गया? एक स्पर्शी रेखा खींची गई। क्या खींची गई? स्पर्शी रेखा खींची गई है। अब पूरी दूरी जो दिया है, यानी वृत्त का व्यास और जो बाहर निकला गया, टोटल दूरी कितना दिया? 16। कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। जबकि वृत्त का व्यास कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर, टोटल 16 सेंटीमीटर।
तो आपको पता होना चाहिए दूरी कितनी बच रही है, 4 बच रही है, 4 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी हमको क्लियर हो गई। तो चलिए इसके लिए आपको एक फार्मूला बताते हैं, वो फार्मूला नोट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, पीटी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पीटी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, पीटी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पीए स्क्वायर, पीए स्क्वायर, पीए स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, पीए धन पीबी। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, यानी पीटी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बराबर मतलब पीए गुड़े पीबी, यानी एक बार इसका गुणा करेंगे एक बार टोटल का गुणा करेंगे। चलिए इसका हल कर लेते हैं। पीटी स्क्वायर निकालना है, पीटी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पीए, पीए का मान कितना आपको प्राप्त हुआ 4, पीए का मान कितना प्राप्त हुआ 4, जबकि पीबी का मान दिया 16, कितना दिया 16। अब चलिए पीटी स्क्वायर बराबर 16 चौका कितना होता है 64, 64। तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा √64, √64 यानी कितना हो जाएगा पीटी बराबर 8। तो पीटी का मान कितना आ गया 8। तो आप देखिए कितने आसानी से सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, यानी 8 आ गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है हर परीक्षा का निचोड़ लाए हैं, ध्यान रखिए। अगर इसमें आप स्किप करते हैं तो आप स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे, इसके लिए हम नहीं जानते। चलिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका दिया गया, एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के अंदर वृत्त है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त का निर्माण किया गया है, त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, एक भुजा की लंबाई 7 दिया गया है, जबकि ये इसकी लंबाई क्या दिया गया है 25 दिया है। त्रिभुज कैसा, समकोण त्रिभुज है। आपको समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रिपलेट। इसका मान जैसे 25 दिया गया तो इसका ये 7 है, इसका मान 24 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन गया 24। तो इसके लिए आपकी त्रिज्या पूछा है, क्या पूछा है, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए चलिए निकाल लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्योंकि त्रिज्या के लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप नोट कर लीजिए, आर बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, बेस इंटू हाइट। चलिए तो 1/2 बेस कितना दिया गया है आपको देखना चाहिए, बेस दिया 24, कितना दिया है, हाइट कितना दिया 7। अब काट दीजिए इसको, 12 बार में कट गया, 12 से 84, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 84, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 आ गया। और त्रिभुज का परिमाप देख लीजिए, परिमाप कितना होगा, आप तीनों जोड़ लीजिए, 24 को जोड़ लीजिए, 7 को जोड़ लीजिए और 25 को, 24 7 25 जोड़िए, 24 + 7 + 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी कितना हो जाएगा 49 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56। तो 56 हो जाएगा, तो 56 का आधा क्या हो जाएगा 28, यानी अर्ध परिमाप बराबर 28। पूरा परिमाप 56 है तो आधा चाहिए, तो आपको 28 मिल गया। तो चलिए अब इसी फार्मूले में रख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 84, क्षेत्रफल कितना आ गया 84 और परिमाप कितना आपको प्राप्त होगा 28। कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में कट रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से इतने क्वेश्चनों को आसानी से हल करा दिए। और चैप्टर आपको चाहिए तो कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर टाइप करें कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा चैप्टर कठिन लग रहा है, उसी को हम आपको सरल बनाकर आपको पेश करेंगे। ध्यान रखिए, वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।